ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने एक गेट रिक्वेस्ट देखी जो कि ये स्टूडेंट्स एरे रिटर्न कर रहा है, हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट देखी जो कि ये स्टूडेंट्स एरे में डेटा जो है उसको ऐड कर रहा है, पुश कर रहा है यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं, राइट। अब ऐसे कोई भी जो भी यूआरएल तुम देते हो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो कौन से टाइप की रिक्वेस्ट है, गेट है या पोस्ट है या पुट है या डिलीट है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या इम्पॉर्टेंट है, ये यूआरएल, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कॉल होगा, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग, यानी ये फ्लो समझने के लिए कि कैसे यहाँ तक वो पहुँच रहा है। एक्सटर्नल चीज़ है, हम लोग क्लाइंट यानी कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं, राइट। तो उसमें कैसा, ये इंडिपेंडेंट अपना अपना फंक्शन जो है वही सिर्फ एग्जीक्यूट होता है एक बार आपने ये रन कर दिया तो, राइट। दैट इज व्हाट हैपन्स हियर, राइट। नेक्स्ट इज कि अब इस डेटा को थोड़ा और प्रोसेस करना है। सो आई विल से डॉट गेट, मैं जैसे बोलता हूँ सॉर्ट बाय नेम, अगेन फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये जो स्टूडेंट्स हम लोग जो भेज रहे हैं उसको मुझे सॉर्ट करके भेजना है। कैसे, तो नेम से, तो मैं क्या बोलूँगा, स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट करके अगेन फंक्शन ए कॉमा बी, ये तो वही है जो हमने किया है, राइट। बट जस्ट टू रीट्रेट, थोड़ा हाथ बैठाने के लिए, फिर व्हाट आई विल से इफ ए डॉट नेम is greater than b dot name, I will say return 1, else return -1, ठीक है। और मैं जब भी कोई चेंज करता हूँ फंक्शनैलिटी तो आई नीड टू एंश्योर कि आई नीड टू रीस्टार्ट माई सर्वर, ठीक है। ये मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया और मैंने पोस्टमैन ओपन किया, वापस गेट स्टूडेंट्स कॉल कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक एरे आ रहा है, ठीक है। फिर पोस्ट में अब मैं वापस ये डेटा ऐड स्टूडेंट के थ्रू भेज रहा हूँ, तो अनिकेत विथ 90 ये चले गया। उसके बाद मैं कुछ चेंज करता हूँ, ये 80 चले गया, राइट। अब मैं जब गेट करता हूँ तो मुझे गेट स्टूडेंट्स अनिकेत और शाश्वत ये मिल गए, राइट। एक और डाल देता हूँ, से अभिनव, ठीक है, यहाँ 60, क्योंकि हमें शॉर्टिंग चेक करना है इसलिए मैंने 3 डाला। वापस गेट रिक्वेस्ट करूँगा तो वो जो इस सीक्वेंस में ऐड हुआ है वो सीक्वेंस में अपने को मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है, अभी तक ये शॉर्टेड नहीं है। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, पहले अभिनव आना चाहिए, फिर अनिकेत आना चाहिए और फिर शाश्वत आना चाहिए, राइट। तो इसको करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं एक दूसरे टैब में गेट स्टूडेंट्स के बदले आई विल से सॉर्ट बाय नेम, राइट। एंड पुट के बदले अगेन इट विल बी अ गेट रिक्वेस्ट एंड आई विल से सेंड। तो ये लोडिंग आया है, ये अभी तक कुछ हुआ नहीं। रीज़न, क्योंकि हमने वहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो है वो यूज़ नहीं किया अभी तक, इसलिए ये कुछ दे नहीं रहा। यहाँ अगर तुम देखो ये शॉर्ट तो हो गया लेकिन हमने सेंड नहीं किया, तो सेंड करने के लिए विल हैव टू यूज रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड आई विल अगेन सेंड स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स में भी सॉर्टेड एरे रहेगा। ये कैंसिल कर देता हूँ मैं रिक्वेस्ट, राइट। इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद में अपना डेटा जो है वो वैनिश हो जाएगा, वो अपने को मिलेगा नहीं, इसीलिए विल हैव टू, ये देखो अगर तुम यहाँ भेजते हो तो यू विल गेट ब्लैंक एरे अगेन, ठीक है। मैं वापस अभी अभिनव के बदले वापस अनिकेत भेजता हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं शाश्वत भेजता हूँ और मैं पलक भेजता हूँ और मैं अभिनव भेजता हूँ। मार्क्स अभी के लिए मैं वही रख रहा हूँ। वापस गेट करता हूँ तो 4 चीज़ें मिलनी चाहिए, तो 4 चीज़ें मुझे मिली,
अब जब मैं सॉर्ट वाला कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, ये स्टूडेंट्स एरे को सॉर्ट करेगा। तो इसमें अभिनव पहले, फिर अनिकेत, फिर पलक, फिर शाश्वत, ऐसा आना चाहिए। तो अभिनव, अनिकेत, पलक एंड देन शाश्वत, ये तरीके से आया। सो द होल पॉइंट इज कि व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, वो फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक क्लाइंट चाहिए जो कि हम लोग पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं, फिर एक URL चाहिए, उस URL पे जो भी एक्शन हम लोग यहाँ पर देंगे वो एक्शन वहाँ होगी, राइट। थर्ड चीज़ हमें जो चाहिए वो ये है कि टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, गेट है, पोस्ट है, वो टाइप से, राइट। तो वो रिक्वेस्ट हमें वापस उस टाइप की रिक्वेस्ट को हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही URL पे तुम 2 गेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कहाँ पे आना है, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, राइट। सो ऑलवेज एंश्योर कि एक URL पे एक ही रिक्वेस्ट हो, मल्टीपल रिक्वेस्ट ना हो, राइट। कीप दिस थिंग इन माइंड, हमेशा याद रखना ये चीज़ें, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज कि ये बिल्कुल ध्यान में रखना है हमने कि कौन से टाइप का रिक्वेस्ट हम लोग ले रहे हैं, और फिर अलग अलग इस पे अलग अलग फंक्शनैलिटी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑन डिफरेंट थिंग्स वी कैन इम्प्लीमेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। क्लियर है यहाँ तक? ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ पूछ। क्या करे थे? जैसे वो स्टूडेंट डॉट सॉर्ट है, हाँ फंक्शन ए और बी करे ना, हाँ अपन ने इफ के अंदर ए डॉट नेम क्यों डाले, अपन ए इज ग्रेटर देन हाँ ओके ओके। अब जब तुम सॉर्टिंग करते हो, जब भी अपन सॉर्टिंग करते हैं, अगर नॉर्मल इंटीजर का एरे है 1 2 3 4 5 वाला, तो वो केस में कैसा सिंपल नंबर पे सॉर्टिंग होगा। जेसन एरे जब हमें सॉर्ट करना है तो हमें ये नहीं पता रहता है कि सॉर्टिंग नेम के बेसिस पे करना है या मार्क्स के बेसिस पे करना है, ये पता रहता है कि अपने को नहीं रहता है ना। तो स्पेसिफिक समझ गया ना? हाँ देख, ए मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट या बी मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट है ना। तो ए डॉट नेम क्या करेगा, नेम को डिफाइन करेगा। तो सर फिर उसको सिस्टम डिफाइन कैसे करेगा कि बड़ा कौन सा है और कौन से ऑर्डर में डालना है? वो ग्रेटर दैन से हमने किया है ना। हाँ तो वही वही कैसे पता चलेगा सिस्टम? ये सिस्टम में फंक्शनैलिटी है, जब भी कोई दो स्ट्रिंग को तुम कंपेयर करते हो। पूछ पूछ। सर आपका आवाज कट रहा था। अच्छा, तो ये सिस्टम जो है, सिस्टम में ये फंक्शनैलिटी है ना क्या? कि जब तुम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो, हाँ। है ना, तो जनरली ये सॉर्ट कैसा, ये सॉर्टिंग के एल्गोरिदम होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंटेड है ना, नोड.js में वो इम्प्लीमेंटेड है एल्गोरिदम। अपने को क्या करना है कि एक कॉलबैक फंक्शन भेजना है इंटरनली। वो क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है एलिमेंट्स के बीच में। कंपैरिजन क्या बेसिस पे करता है, ये ए डॉट नेम और बी डॉट नेम के बीच में, और वो एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करता है इंटरनली। तुम 1 रिटर्न कर रहे हो या -1 रिटर्न कर रहे हो, उसके बेसिस पे वो चेंज करेगा पोजीशन। कि अगर नेम ग्रेटर देन बी डॉट नेम है, ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पर ये है कि स्ट्रिंग जो है अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में वो देखता है, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में, क्योंकि नेम को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये नेम के बदले अगर नंबर रहता था, यानी ए डॉट मार्क्स और बी डॉट मार्क्स के लिए करते थे अगर हम, तो वो सिंपल नंबर के बेसिस पे करता था, है ना, वो अपने को विजिबल है। अल्फ़ाबेट्स के केस में या स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, वो अल्फ़ाबेटिकली चेक करता है। तो ए विल हैव
यानी स्मॉल ए कैपिटल ए, राइट, ये पहले रहेंगे ए बी सी डी, तो ग्रेटर का मतलब ए इज लेस देन बी, ऐसा मान के चल, समझ गया ना। एंड अनदर थिंग इज कि ए ए, लेट से दो कैरेक्टर्स है ए ए, राइट, तो ए ए इज लेस देन ए बी, तो पहला कैरेक्टर अगर सेम है तो दूसरे कैरेक्टर के साथ वो चेक करेगा। समझ गया ना, ओके। तो यही तरीके से तुम और बहुत सारे चेंज कर सकते हो, यानी बदल सकते हो, राइट। नाउ what is important is third type of request, which is a put request. तो I'll say app dot put, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ तो दूसरा URL देता हूँ, बोलता हूँ modify student, again function request comma response, ठीक है। इसमें मुझे मिलेगा डेटा इक्वल्स टू वापस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ आईडी इक्वल्स टू डेटा डॉट आईडी, ये मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये आईडी एक बार मिला, आईडी मिलने के बाद में मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट। इसमें मैं चेक करूँगा इफ़ स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, यानी ये अगर कंपेयर होता है तो मैं क्या बोलूँगा, स्टूडेंट्स ऑफ आई इक्वल्स टू डेटा, राइट। एंड आई विल से रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अभी के लिए मैं सिंपल एक जेसन मैसेज भेजता हूँ, मैसेज अपडेटेड सक्सेसफुली। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मुझे अपडेट करना है। अपडेट का मतलब क्या रहता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट है ना, उसकी वैल्यू को चेंज करना। फॉर एग्जांपल अपने को मार्क्स चेंज करने हैं या नाम बदलना है किसी का, स्टूडेंट का, जिसका आईडी सेम रहेगा, क्योंकि आईडी जनरली कैसे होता है, डेटाबेस में भी प्राइमरी की होती है। तो प्राइमरी की का मतलब क्या कि उसकी वैल्यू इट विल बी यूनिक, तो स्टूडेंट वुड बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। अभी के लिए कैसा, हम लोग डेटाबेस यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए वो आईडी हम लोग सेम भेज सक रहे हैं। जब डेटाबेस यूज़ करेंगे दैट वुड बी डिफरेंट, राइट। व्हाट आई विल डू इज आई विल रीस्टार्ट माय सर्वर, ठीक है, और यहाँ जाके पोस्टमैन से अब मैं डेटा ऐड करता हूँ। तो फर्स्ट इज आई विल से अभिनव विथ मार्क्स एट 60, ठीक है। देन आई विल चेंज द आईडी नाउ, आई विल से अभिलाष मार्क्स लेट्स से 70, ठीक है। एंड तीसरा मैं डालता हूँ लेट्स से पलक with marks 80 and ID is 3, ठीक है। तो ऐसा मैंने डेटा भेजा, ये डेटा अपने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टूडेंट्स अपने बन गए। अब लेट अस से कि मुझे क्या करना है, मुझे अभिलाष के जो मार्क्स है वो 70 गलत एंट्री हो गई, तो उसके बदले मुझे 75 करने मार्क्स, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस एंटायर ऑब्जेक्ट, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। एक 4th रिक्वेस्ट में गया, यहाँ पर मैंने पुट बोला, लोकल होस्ट 3000, यहाँ फिल्टर विल्टर जाने दो, आई विल से मॉडिफाई स्टूडेंट, ठीक है। वापस बॉडी में गया, रॉ टेक्स्ट के बदले जेसन, एंड यहाँ मैंने वो पेस्ट किया, राइट। एंड ये 70 की एंट्री गलत है, तो इंस्टेड मैंने उसको 75 बोला, ठीक है। ये मैंने अभी तक सेंड किया नहीं है, एक बार वापस गेट पे देख लेते हैं कि अपने को अभिलाष में 70 मिल रहा है, राइट। वेराज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 75 पास कर रहे हैं, राइट। कोड में अगर तुम देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे वो डेटा मिल गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा मिलेगा,
आईडी, नेम और मार्क्स, ये डेटा नाम के वेरिएबल में। अब इसमें से मैंने आईडी निकाल लिया तो मुझे वो 2 मिलेगी आईडी जो है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स एरे पे इटरेट कर रहा हूँ, और इटरेट करके मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट की आईडी ये वाले आईडी से मैच हो रही है, जो भी स्टूडेंट की आईडी ये आईडी से मैच हो रही है, वो स्टूडेंट का डेटा आई एम चेंजिंग टू दिस डेटा। तो मतलब क्या हो जाएगा, एरे के वो पर्टिकुलर पोजीशन पे ये वाला डेटा वापस चले जाएगा, यानी उस आईडी के लिए वो डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद मैं एक जेसन भेज रहा हूँ, मैसेज अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट, राइट। तो मुझे ये पुट होने के बाद में यहाँ पर मैसेज एक आएगा अपडेटेड सक्सेसफुली रिस्पॉन्स में, राइट। नाउ आई विल हिट सेंड, इट सेज अपडेटेड सक्सेसफुली। मैंने मार्क्स 75 किए हैं अभिलाष के, लेट्स सी, आई क्लिक ऑन सेंड, तो अब मुझे मार्क्स जो है 75 मिले। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो पुट रिक्वेस्ट जनरली, हाँ बोल बोल। सर वो फॉर लूप का इटरेशन एक बार समझाओ ना सर, समझा नहीं। फॉर में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पे अपने को इटरेट करना है। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, स्टूडेंट्स की लेंथ क्या रहेगी, ये केस में 3 रहेगी, मतलब 0 1 2 ऐसे 3 बार ये इटरेट होगा। तो स्टूडेंट्स ऑफ आई में क्या रहेगा, पहला एलिमेंट जो है वो रहेगा अभिनव आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ 1 में क्या रहेगा, अभिलाष आएगा, और स्टूडेंट्स ऑफ 2 में क्या रहेगा, तो पलक आएगा। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट आई डी, यानी स्टूडेंट्स आई जब 0 है तो स्टूडेंट्स ऑफ 0 डॉट आई डी में क्या आएगा, मुझे 1 मिलेगा, राइट। स्टूडेंट्स ऑफ 0 डॉट सॉरी आई जब 1 होगा तो स्टूडेंट्स ऑफ 1 डॉट आई डी में मुझे क्या मिलेगा, आईडी 2 मिलेगा आईडी। अब मैं ये पुट रिक्वेस्ट में क्या भेज रहा हूँ, मैं ये आईडी भेज रहा हूँ, है ना, जो कि 2 है। तो इसलिए वो मैच किस पे करेगा, जब आई 1 रहेगा तब वो मैच हो जाएगा। अच्छा। मैच होने के बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ आई में क्या है, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है अभिलाष का, तो वो रिकॉर्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ जो डेटा हम लोग पास कर रहे हैं ना, अपडेटेड डेटा से। अच्छा। क्लियर? आखिरी समझ गया सर। रिक्वेस्ट सेंड की है, क्या क्या? आखिरी में मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, फिर मैसेज अपडेटेड, हाँ, इसका यूज कहाँ हुआ आपने? ये देख, अभी हमने रिक्वेस्ट कहाँ सेंड किए, हमने पुट रिक्वेस्ट बोला क्योंकि यहाँ पुट है, ठीक है। फिर यूआरएल कौन सा यूज़ किया, मॉडिफाई स्टूडेंट, तो ये मॉडिफाई स्टूडेंट, तो मतलब क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा, ये वाले फंक्शन में आएगा, ठीक है। और ये जो बॉडी में हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं वो बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले लिया, वो डेटा नाम के वेरिएबल में ले लिया। अंडरस्टूड? मैं ये बोल रहा था, वो जो अपन ने आखिरी में रिक्वेस्ट डॉट सेंड लिखा है ना, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट सेंड है ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। तो ये इसका यूज कहाँ होगा? अभी कुछ ना कुछ तुम अगर सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, और वो रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में मैंने एक सिंपल एक ये भेजा है, यानी दिस इज जस्ट टू टेल टू द क्लाइंट कि हाँ अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। इसके बदले तुम स्टूडेंट्स भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। हमारे आउटपुट में लेकिन ये है का ये है ना कि क्या बोला? आउटपुट में इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया ना? आया ना इधर, अच्छा ठीक है ना। इसमें ये पोस्टमैन में ये ऊपर वाला जो बॉक्स होता है ये रिक्वेस्ट का होता है, नीचे वाला जो होता है वो रिस्पॉन्स का होता है, ठीक है। ठीक है, आज ये पुट रिक्वेस्ट करो, टुमारो वी वुड बी, कल